लाहौर हाईकोर्ट से मोदी के वारंट गिरफ्तारी जारी। सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाक भारत जंग दुबई में होगी। लोग इतनी गर्मी में वलीमा नहीं रखते, इन्होंने जंग रख दी है। जंग हुई तो ताजमहल के सामने वाला प्लॉट मेरा होगा, उस पर कोई कब्जा ना करे। जंग हुई तो कतरीना मेरी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी तनाव का माहौल है और भारत की जानब से धमकियां दी जा रही हैं, कहीं पानी बंद करने की और कहीं जंग की। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम है कि वो बिल्कुल डर नहीं रही, इंजॉय कर रही है। और इसका सबसे बड़ा जो आपको मुजाहरा नजर आएगा वो फेसबुक पे, वो सोशल मीडिया पर नजर आएगा, जहां पर पाकिस्तानी जो हैं मन चले वो जंग से डर नहीं रहे, वो मीम्स बना रहे हैं। मोदी की भारत की गीदड़ भभकियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई सारिफ अपना गुस्सा निकाल रहा है तो कोई सारिफ जो है वो मोदी के बयानात पे फप्तियाँ कस रहा है, कोई उसका मजाक बना रहा है। ऐसे ही कुछ सोशल मीडिया पर जो मीम्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। एक मीम बड़ी चल रही है और उसमें ये है कि एक सारिफ ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाक भारत जंग अब दुबई में होगी। और ये इसका एक तनाजुर है। भारत ने जिस तरह क्रिकेट के मैच में जो अभी पाकिस्तान में ट्रॉफी हो रही थी, भारत ने यह कहा कि सिक्योरिटी खदशात हैं इसलिए हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे हुए, दुबई में उनके मैचेस हुए। तो उसी की मीम बनाते हुए पाकिस्तानी एक सारिफ ने लिखा है कि अब अगर जंग हुई तो सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाकिस्तान और भारत में नहीं होगी, जबकि उसका वेन्यू दुबई होगा। इसी तरह एक खातून ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया है। उन्होंने कहा है कि इतनी गर्मी में लोग वलीमा नहीं रखते, इन्होंने जंग रख ली है। इसी तरह एक सारिफ ने बड़ा खूबसूरत सा पैगाम दिया है। उन्होंने इंडिया की जानिब से जो धमकी दी गई है वो पानी बंद करेंगे और सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करेंगे, उस पर उसने ये मीम बनाई है। उसने फ़िक्रा लिखा है कि इंडिया प्लीज़ पानी खोल दो, मेरी आंखों में साबुन जा रहा है। इसी तरह एक सारिफ ने लिखा है कि इंडिया इतना पानी जो है वो बचा के क्या करेगा, पाकिस्तान का पानी बंद करके क्या करेगा, पीना तो फिर भी उन्होंने गौ मूत्र ही है। अब ये एक बड़ा मज़े का एक और जुमला आया है कि एक सारिफ ने लिखा कि जंग के बाद सलमान खान की शादी निदा यासिर के प्रोग्राम में होगी। इसी तरह एक सारिफ ने बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया। उन्होंने कहा चूँकि इंडिया में ज़ात पात का निज़ाम बड़ा मजबूत है, तो उन्होंने लिखा है कि सॉरी इंडिया, हम कास्ट से बाहर जंग नहीं करते। एक सारिफ हैं असद अली, उन्होंने फेसबुक पे एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला लिखा है। उन्होंने बुलबुले ड्रामे के जो हीरो हैं नबील, उनकी तस्वीर लगा के उसके नीचे लिखा है कि कान खोल कर सुन लो, हम पाकिस्तानी अपनी बीवी के अलावा किसी से नहीं डरते। यानी कि वो बताना चाह रहा कि हम जंग से नहीं डर रहे। इसी तरह एक जो है सारिफ, उन्होंने कहा है कि जंग, एक सारिफ ने तो बड़ा अजीब सा तबसरा किया। उसने कहा कि जंग रात में करना या जंग रात में करना, दिन में बड़ी गर्मी होती है। ये सारे तो मज़े के कमेंट्स हैं। अब आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के एक शहरी हैं मोहम्मद शकील। उन्होंने चन्योट से अपना पेज बनाया हुआ है, चन्योट के वो रिहायशी हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत शायरी की है, पंजाबी हैं तो पंजाबी में उन्होंने टप्पे कहे हुए हैं। तो उन्होंने टप्पे कुछ इस तरह से कहे हैं, पंजाबी में वो कहते हैं कोई वजदे ने फ़ोन माइया, कोई वजदे ने फ़ोन माइया, ना पई जंग लगदी ना हुंदा सकून माइया। अब इसी वीडियो में उनके दोस्त कहते हैं कोई बन्निया ते बेरी है, कोई बन्निया ते बेरी है, पहले पे या दसना वा कतरीना मेरी है। अब आगे से उसका जवाब उनका दोस्त देता है, कोई बकरे दा चन्न माइया, कोई बकरे दा चम माइया, कतरीना भुल वैसे जदों आए इस्लामाबादों बम माइया। इसी तरह उन्होंने कहा कि आगे शायरी करते हुए वो कहता है कि बनिया ते घे माइया, अगे अभिनंदन नूं चाह पलाई सी, हुण पुआना है की माइया।
तो उनका जवाब उनका दोस्त देता है, कोई तकिए दी टेक माइया, कोई तकिए दी टेक माइया, अगे ते चाह पलवाई सी, हुण पवावांगे नाल केक माइया। कोई तकिए दी टेक माइया, अगे चाह पवाई सी, हुण नाल देसां केक माइया। शकील साहब की वीडियो में ये कहा गया है, उन्होंने टप्पा एक का है, कोई नोकिया दा मोबाइल माइया, कोई नोकिया दे मोबाइल माइया, इंडिया आलियां कोल भी ये बड़े वड्डे वड्डे मज़ैल माइया। तो उनका दोस्त जवाब देता है, सप केले उत्ते चढ़दे नहीं, सप केले उत्ते चढ़दे नहीं, और मूत्र पीन वाले कभी जंग लड़दे नहीं। इसके अलावा वो आगे टप्पे में कहता है, कोई चुगदी गां माइया, कोई चुगदी गां माइया, जिस इस मुल्क अल वेख्या उन्हों मारांगे थां माइया। सबसे एंड पे मैं आपको सुनाता हूँ जिस तरह 65 की जंग हुई, तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो सुनाते हैं कि उस वक्त भी भारतीय जो हुक्मरान हैं उनकी जानिब से एक गीदड़ भभकी दी गई थी। उन्होंने कहा था कि हम कल बादशाही मस्जिद में जाके नाश्ता करेंगे। तो उसके जवाब में उस वक्त रेडियो पाकिस्तान पे एक जो मेहमान थे, रेडियो पाकिस्तान पर एक पाकिस्तानी थे, उन्होंने प्रोग्राम में ये कहा था, उन्होंने जवाब दिया था कि सोना रूड़ियाँ थे तो सुफने ताजमहल दे। आज भी पाकिस्तानी मोदी को ये पैगाम दे रहे हैं कि सोना रूड़ियाँ थे तो सुफने ताजमहल दे। और मोदी अपना ख्याल कर, अपनी आवाम का भला कर, पाकिस्तान की तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखना।